बच्चों आज हम पढ़ेंगे अवतल लेंस। इससे पहले हमने जो पढ़ा था कल वीडियो में वो पढ़ा था उत्तल लेंस। अब हम पढ़ते हैं अवतल लेंस। जिस तरीके से आपने पढ़ा था कि अवतल दर्पण कैसा होता है, उसी तरीके की बनावट होती है अवतल लेंस की। अब देखिए इसमें अवतल लेंस में क्या होता है। जैसा आपने उत्तल लेंस में पढ़ा था कि वहां पर एक बिंदु होता है ओ प्रकाशिक केंद्र, वो कहाँ होता है, लेंस के मध्य में। एम और एन क्या है, इसके पार द्वारक, क्या है, इसके द्वारक हैं। ये कौन सी इसकी भुजा आ रही है, ये आ रही है इसकी मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हमारा 2F1 है फोकस सेकंड, ये हमारा क्या है फोकस 1। ये मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि यहाँ पे दो फोकस क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है दो तरीके के लेंस बन रहे होते हैं, तो उनके क्या होते हैं दो फोकस होते हैं। एक को हम 2F1 लिखते हैं, एक को हम 2F1 लिखते हैं। अब अगर हम इधर लिखते हैं तो इधर क्या लिखते हैं F2 और 2F2, ये इसकी दुगनी दूरी के बराबर होता है। अब देखिए अगर हमारे पास कोई भी किरण आ रही है अवतल लेंस में, समांतर आ रही हैं यानी कि अनंत से आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, इनकी दूरी बराबर है, यानी कि वस्तु कहीं अनंत पर रखी है और ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस इन किरणों को अपसारित कर देता है। अपसारित कर देता है मतलब बिखेर देता है। तो देखिए इसने इधर इस किरण को इधर बिखेर दिया, इस किरण को इधर बिखेर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये किरणें कभी भी आगे जाके मिल नहीं पाएंगी, और जब तक मिलेंगी नहीं तो हमारी इमेज कैसे बनेगी। तो अब हमारी इमेज कैसे बनेगी, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जब हमारी किरणें नहीं मिलती हैं तो उनकी इमेज हमें कैसी होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमें इमेज मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि मिल ही नहीं रही है तो हम इनको पीछे लेकर आते हैं। ये देखिए इसको हम पीछे लेकर आए, इसे डॉट डॉट से बनाएंगे। इस किरण को भी हम पीछे लेकर आते हैं और ये F1 पे आके मिलती है। तो अब हमें हमारी इमेज कहाँ मिल रही है, F1 पे। और कैसी मिल रही है, छोटी मिल रही है। कैसी मिल रही है, बहुत ही छोटी मिल रही है और बिंदु के आकार की मिल रही है। अब बच्चों उत्तल लेंस में हम यहाँ लिखेंगे हमारी इमेज कैसी मिली, हमें छोटी मिली है और बिंदु के आकार की मिली है। अच्छा एक और बात बताइए, हमारी इमेज कैसी है, वास्तविक है या आभासी है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब भी हमें इधर कोई इमेज मिलती है तो वो कैसी होती है, आभासी, और जब हमें इधर कोई इमेज मिलती है तो वो कैसी होती है, वास्तविक। यानी कि अगर हमारी इमेज इधर आएगी तो वो कैसी होगी, आभासी, ये याद रख लीजिए, और इधर आएगी तो वास्तविक। ठीक है, तो अब हमारी इमेज कैसी है, छोटी है, अत्यधिक छोटी है, बिंदु आकार की है, सीधी है और आभासी है। अब सीधी है ये कैसे पता चलेगा, ये अभी हम आगे एक वीडियो बनाएंगे, इसमें पता चलेगा, एक चित्र बनाएंगे। अब देखिए उत्तल लेंस में सिर्फ दो ही प्रकार के हमारे पास किरणें आती हैं, जबकि अवतल लेंस में हमारे पास 6 तरीके के ऑप्शन थे अपनी इमेज को, वस्तु को रखने के। और अवतल लेंस में सिर्फ हमारे पास 2 होते हैं। पहला ये कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं, दूसरा ये कि जब किरणें कहाँ से जा रही हैं, 2F1 और F के बीच में से। ये 2F1 है और F है, इसके बीच में से जा रही है। ये देखिए ये है हमारा अवतल लेंस। पहला प्रकार ये है जब हमारी किरणें कहाँ हैं, अनंत पे से आ रही है, कोई भी वस्तु है हमारी अनंत पे से आ रही है, तो ये कहाँ जाएगी, ये अनंत पे से आई, ये हमारे द्वारक है, द्वारक के मध्य में से ये टकरा गई और ये अपसारित हो गई। अपसारित हो गई यानी कि बिखर गई। जब बिखर जाएंगी तो मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो जब मिलने की संभावना नहीं है तो हम हमें क्या कहेंगे, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, फोकस F1 पर। ठीक है, तो ये हमारी इमेज कैसी मिली, हमें बिंदु के आकार की मिली है, छोटी मिली है, और इधर मिली है तो आभासी मिली है और सीधी मिली है। अब ये देखिए ये हमारी कहाँ है वस्तु, वस्तु जो है बिंब है वो 2F1 व F1 के मध्य है। ये हमारी कोई वस्तु है जो 2F1 और F1 के मध्य में है, इसे हमने AB से डिनोट किया है। तो अब यहाँ से जो किरण जाएगी वो कैसे जाएगी, एक तो वस्तु के ऊपर से जाती है, ठीक है, और एक कहाँ से जाती है, प्रकाशिक बिंदु से होती हुई जाती है। तो एक किरण ये जा रही है इसकी, ये हमारे द्वारक से हमारे अवतल लेंस से टकराकर कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी, ये अपसारित हो गई। अब ये जो किरण है
ये यहाँ से प्रकाशिक बिंदु से होती हुई सीधी चली जाएगी। अब ये दो किरण भी आप देख रहे होंगे, कहीं भी इनके मिलने की संभावना नहीं है, तो हम इनको क्या करेंगे, पीछे लेकर आएंगे। देखिए जो किरणें में मिलती हुई प्रतीत सी हो रही है उनको मैं डॉट डॉट से बना रही हूँ और ब्लैक पेन से है। तो ये डॉट 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 से हमने ये बनाई, ये हमारी यहाँ जाके मिलती है किस पे, F1 पे। अच्छा, ये किरण हमारी यहाँ से निकल के जा रही है, तो ये देखिए यहीं पे ये वापस हो जाती है। तो ये कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। ये कोई बिंदु है जो O और F1 के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए हमारी इमेज कैसी बन रही है। हमारी जो इमेज है वो आभासी बनी है क्योंकि इधर है, छोटी बनी है, और वस्तु से देखिए वस्तु हमारी ए भी कितनी बड़ी है, और वस्तु से हमारी कैसी बनी है, छोटी बनी है और सीधी बनी है। इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे आपसे कि यहाँ पे भी हमारी इमेज कैसी बनती है, सीधी बनती है, क्योंकि जब हमारी इसमें सीधी बनी है तो इसमें भी हमारी ये सीधी ही बनती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने अपना उत्तल लेंस खत्म किया है। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा और आपको उत्तल लेंस के बारे में और अवतल लेंस के बारे में, दोनों के बारे में बताऊंगी। बच्चों, लेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको बार बार आपके आंसर उसमें पूछा जाता है पेपरों में, इसलिए मैं आपको बार बार ये समझा रही हूँ। देखिए ये है उत्तल लेंस। क्या है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इस तरीके का बनता है। ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस इस तरीके का बनता है। उत्तल लेंस में हमारे पास वस्तु रखने के 5 तरीके होते हैं। क्या होते हैं, 5 तरीके। पहला देखिए 2F1 से परे। मैं आपको सबको भेज चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ। 2F1 से परे, जब हम 2F1 से परे रखते हैं तो हमारी वस्तु यहाँ आ रही है। देखिए यहाँ आ रही है, और जब भी लेंस के इधर कोई भी वस्तु बनती है तो कैसी बनती है, आभासी बनती है। ठीक है, मैंने कल आपको समझाया था। तो हमारी वस्तु कैसी है, बराबर है, आभासी है और उल्टी है। जब वो 2F1 और F1 के बीच में है तो देखिए हमारी वस्तु कैसी है, बड़ी है, आभासी है और उल्टी है। जब 2F1 पे है हमारी वस्तु तो कैसी है, देखिए कुछ हद तक बराबर है, और ये कैसी है, आभासी है और उल्टी है। ठीक है, आभासी है और उल्टी है। और ये देखिए F1 पे है तो हमारी वस्तु कैसे है, अनंत पे बन रही है। एक और है हमारे पास ऑप्शन है जो मेरे पास अभी जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। वो हमारे पास होता है जब हमारी वस्तु इधर होती है। कहाँ होती है, F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में होती है। तब हमारी जो इमेज होती है वो कैसी बनती है, वो बड़ी बनती है और वास्तविक बनती है। और मैंने आप सबको एक वीडियो बना के भेजे हुए हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस पे जब प्रकाश की किरणें जो है समांतर आ रही हैं तो हमारी वस्तु कहाँ बन रहा है, हमारे ये बिंदु इमेज कहाँ बन रही है, हमारी F1 पे बन रही है, फोकस पे बन रही है, और अत्यधिक छोटी बिंदु आकार की और सीधी बन रही है। और इधर है तो आभासी बन रही है, इधर होती तो वास्तविक बन। अब इसके बाद में हम इधर आते हैं तो हमारी क्या है, ये 2F1 और F1 के बीच में हमारी वस्तु रखी हुई है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब इसमें देखिए हमारी इमेज कैसी बन रही है, हमारी इमेज छोटी बन रही है। जो ये इमेज है इससे छोटी बन रही है, आभासी बन रही है और सीधी बन रही है। कैसी बन रही है, सीधी बन रही है। अब आप देखिए एक चीज देखिए, उत्तल लेंस में आप देख रहे हैं इमेज क्या है, या तो बराबर है, बड़ी है, बराबर है, बड़ी है, बराबर है, फिर अनंत पे बन रही है तो और ही बड़ी होगी, वो बहुत ही है ना, अनंत पे बन रही है। और अवतल लेंस से हमारी वस्तुएं की इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। इससे हमें कुछ समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि उत्तल लेंस का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हमें वस्तुओं को बड़ा करके देखना होता है। क्या करके देखना होता है, बड़ा करके देखना होता है। और अवतल लेंस का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हमें वस्तुओं को छोटा करके देखना होता है। जैसे हमें वस्तुओं को छोटा कब करना है, जब कोई बहुत बड़ी वस्तु होगी तो हमें से देखना है तो हम इसे छोटा करेंगे। जैसे हम आपने कभी देखा होगा कि हम आसमान में तारे देखते हैं, तो तारे हमें सबको पता है कि बहुत बड़े होते हैं, तो हमें उन्हें छोटा करके देखना होगा। तो हम टेलीस्कोप में किसका यूज करते हैं, अवतल लेंस का। उत्तल लेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग उसमें करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का नाम सबने सुना है, जहां हम छोटे छोटे जीवों को देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से। तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का, क्योंकि वहां पे हमें चीजों को बड़ा करके देखना है। और एक उत्तल लेंस हमें ऐसा है जो हमें चीजों को बड़ा करके दिखा रहा है। तो अब आप लोगों को ही समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हमें चीजों को बड़ा करके देखना है, और अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां हमें चीजों को छोटा करके देखना है। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है बच्चों, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप मुझे वीडियो ऑडियो भेज सकते हैं या लिख कर भी भेज सकते हैं कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा, ये वाला टॉपिक आप दोबारा बता दीजिए, तो मैं आपको दोबारा बता दूंगी। ठीक है बच्चों। हाँ, तो अभी आप बच्चों हम लोग अब रिवीजन का टाइम है हमारा कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश, फिर हमने पढ़ा था प्रकाश के गुण। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश वो चीज होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं।
प्रकाश के गुण हमने पढ़े थे, प्रकाश के कई सारे गुण थे जो मेरे नोट्सों में लिखे थे, आपने याद कर लिए होंगे। फिर हमने पढ़ा था परावर्तन, परावर्तन क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था दर्पण, दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है, गोली दर्पण होता है। समतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनता है ये पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। गोली दर्पण में हमने पढ़ा था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण इस तरीके का दर्पण होता है और उत्तल दर्पण इस तरीके का दर्पण होता है। फिर हमने पढ़ा था अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण के किरण आरेख, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। फिर हमने पढ़ा था स्नेल का लॉ। इसके बाद हमने पढ़े लेंसेज। लेंसेज में हमने दो चीज पढ़ी थी, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। हमने ये भी पढ़ा कि उत्तल लेंस का किरण आरेख कैसा होता है, फिर उसके अगले दिन हमने पढ़ा अवतल लेंस का किरण आरेख कैसा होता है। तो बच्चों अभी तक हम लोग ये सारे टॉपिक्स अपने कवर कर चुके हैं। मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि ये सब आपने याद कर लिया हो, क्योंकि मैं आपको लगातार अपने नोट्स बने हुए हाथ के भेजती जा रही हूँ। आप लोग इन्हें कॉपी में लिख रहे हो और इन सबको आपने याद कर लिया हो। अब हम कल हमारा सैटरडे है आज हमारा, तो इसके बाद हमारा संडे आएगा। संडे जिन लोगों ने भी काम नहीं किया है वो लोग अपना संडे को काम कर लें। अब मैं इसके बाद आपको 2 पॉइंट्स और पढ़ाने हैं इसमें। इसके बाद आपका लाइट चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 पॉइंट्स में पहला पॉइंट आपका आता है आवर्धन और दूसरा आता है लेंस की क्षमता, ठीक है, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। ये मैं आपको सोमवार को पढ़ाऊंगी और सोमवार या मंगलवार में ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी अब आपको समझाऊंगी फिर, ठीक है बच्चों। आप लोगों के पास एक दिन है, आप लोग अपना सारा काम पूरा कर लीजिए।